वाइब उत्तराखंड की नौनी। उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति का एक अपना महत्व है। खास करके यहाँ आजकल के टाइम में जब लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, कोकटेल भंगड़ा इस तरफ भाग रहे हैं, वहाँ हमारी रेखा धस्माना उनियाल जी की टीम एक मिसाल कायम कर रही है। हर जगह हम लोग जाते हैं, मोस्टली देखते हैं कि अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है। इन्होंने मांगल को लेकर एक अलग ही तरह की मुहिम छेड़ी हुई है। तो आज हम फिर से ऋषिकेश के गुमानीवाला में थपलियाल जी के परिवार के बीच हैं, जहाँ इनके बेटे की शादी में रेखा जी पहुँची हुई है। तो रेखा जी, एक बार फिर से उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नलिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आज फिर से चाहूँगी मैं, एक तो हमारे चैनल के माध्यम से आप मांगल के बारे में डिटेल में जानकारी दें और अपनी टीम का भी परिचय कराएं। देखिए, मेरी टीम, ये पूरी टीम है, ये शिवरंजनी मांगल ग्रुप है हमारा जी। और मैंने देखा कि अब जब हम लोग हिंदी ये गढ़वाली गाने में बहुत मैंने गा लिए, अब नए नए बच्चे आ गए हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपना मांगल लेकर के चलती हूँ और मांगल मैंने शुरू किया और आज लोगों को पसंद भी आ रहा है मांगल। तो मांगल तो हमारी वो परंपरा है, जब शिव जी का विवाह हुआ था, पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो ये जो मांगल की जो परंपरा है, मुझे लगता है तब से ही शुरू है। और पार्वती जी ने ही अपनी माँ को, पिताजी को बोला होगा कि ऐसा तुम उनको बुलाओ, ऐसा ऐसे। ये तो ये जो परंपरा चली है तब से चल के आ रही है। जी 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 जी। अच्छा, तो नई जनरेशन इसको अपना रही है उस रूप में, जैसे हम बाहर देखते हैं नई जनरेशन बहुत ज़्यादा पंजाबी या दूसरे गानों में डांस करती है, तो इसको लेके क्या रुझान रहता है? नई जनरेशन भी अच्छा उनको लग रहा है और कोशिश भी करते हैं वो लोग कि हम लोग गाएं। अब नई जनरेशन क्या है, मांगल तो उनको अच्छा लगता है, वो कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी कल भी हमने एक जगह किया था, तो वो बहुगुणा जी के घर में, तो वो लोग भी बड़े खुश हुए। उनके बच्चे वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मतलब हम कहाँ आ गए, इस तरह से वो सुना जब उन लोगों ने हमको, तो बड़े खुश हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन पसंद नहीं कर रही, पसंद कर रही है। और ये है कि अगर आज भी मैं तो बच्चों को भी सिखाती हूँ, छोटे बच्चों को मांगल सिखा, और गा रही हैं बच्चे, और उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं हमें तो अंदर से फीलिंग हमारी बड़ी अच्छी हो जाती है कि जब हम ये गाने ये सुनते हैं मांगल। तो ऐसा नहीं है कि आज की परंपरा भी इसको अपना रही है। जी जी। आपका विदेशों में भी कई जगह जाने का प्लान था, कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया दूसरी जगह टल गया, अभी कुछ आगे है प्लानिंग इस तरह की? फिर से आज ही शादी में हम कर रहे हैं थपलियाल जी की, तो ये टोरंटो में रहते हैं, तो अगर ये फ्लाइट का चक्कर नहीं होता तो शायद हम वहीं जाते इस टाइम, लेकिन अभी उन्होंने बोला हम इधर ही करते हैं देहरादून में, तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी हमारा सहयोग नहीं बन रहा होगा जाने का, तो यहीं पर उन्होंने शुरू अपनी बेटे की शादी की है। नहीं तो शायद हम लोगों को वहीं जाना था इस वक्त। जी, एक अच्छी पहल थी, मतलब टोरंटो में भी वो आप लोगों को बुला रहे थे, लेकिन चलो यहाँ हुआ, मांगल वहाँ भी होता और यहाँ भी होता है ना। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम पुष्पा रावत। अच्छा, पुष्पा जी कब से जुड़ी हैं आप मांगल से? मेरे को लगभग 4 साल हो गए दीदी के साथ। अच्छा। और मतलब मेरे देहरादून में ही जो एंट्री हुई है वो 4 साल हुए हैं, और तब से दीदी से मुलाकात हुई, तब से दीदी के साथ हूँ और दीदी से ही मांगल सीखे। अच्छा। जो मतलब हमने पहले सुने थे वो थोड़ा सा डिफरेंट तरह, जो पुराने लोग गाते थे हमने उनसे सुने हुए थे, लेकिन नए धुन के दीदी से ही जो मतलब लोगों को अब अच्छा लगने लगा है वो हमने दीदी से ही सीखे मतलब इधर। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी राणा कोटी। अच्छा मीनाक्षी, छोटी हो अभी काफ़ी ना, यूथ हो, आपसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो अभी तुम्हें और लंबा टाइम हो गया साथ में रेखा जी के, तो अभी कैसा अनुभव है तुम्हारा? बहुत अच्छा अनुभव है हमारा कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिल रहा है अपने गुरु से, और उनसे सीखने का इतना मौका मिला है। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता और हमें मौका मिल रहा है। हम चाहेंगे कि आगे हम ऐसे ही बढ़ते रहें और ऐसे ही गाते रहें अपने गुरु के साथ। बिल्कुल। अच्छा रेखा जी, जैसा अभी आप बोल भी रहे थे कि सब जगह के अलग अलग मांगल होते हैं, उन्हें एक लय में आपने पिरोने का काम किया है, तो ऐसा आपको सामने आता है सुनने में कि आप कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमारे साइड का मांगल नहीं है, ऐसा गाना था या कुछ ऐसा बोलते हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं भी बोलती हैं। और मेरे ख्याल से जो 50 से ऊपर हैं जो महिलाएं, वो मैंने सुना है उनको कि हमारी एक दिन मांगल निका दिन। हाँ, तब मैंने बोले इन निका दिन तो शब्द ते एक ही रहते ना, है ना, खाली धुन अलग होती है थोड़ी सी, बाकी क्या चाहिए शब्द वही बोल दिन, वही गाय का वो गौरी का गणेश और यही सब शब्द वही रहते। लेकिन है किसी को बोलने का रहता है कि हम बीच में तड़का मारना ही है, तो इस टाइप से तो लोग हैं ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शब्दों में मत उलझिए, भावनाओं को समझिए, फीलिंग्स को समझिए, संस्कृति को आगे बढ़ाना है हमें। क्या नाम है आपका? रजनी राणा। अच्छा रजनी जी, आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका? यही है कि मतलब अगर से मांगल के लिए बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। मैम हमें सिखाते हैं और मतलब शब्दों को भी समझाते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे हम काफ़ी छोटे हैं तो हमारे साथ के भी बथेरे हैं, तो वो लोग ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते कि क्या है मांगल कैसे, पर हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपने उत्तराखंड के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आप स्टेज पे बैठ के गाते हैं तो आपको कुछ प्राउड भी फील होता है कि हाँ हम कुछ अलग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अपने उत्तराखंड के लिए इतना अच्छा जो हमारा पुराना रीति रिवाज है उसको हम दोहरा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। ढोलक पे यहाँ पे वीरेंद्र काला जी को हम सुन रहे थे, तो काला जी आप क्या कहना चाहेंगे मांगल को लेके? आप लोग लंबे टाइम से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड की नौनी के लिए, इस चैनल के लिए बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हम लोग काफ़ी सालों से इस मांगल को करते आए हैं, और हम जिनकी शरण में काम कर रहे हैं रेखा दसमाना उनियाल जी, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हम करते आ रहे हैं। और ये एक नई चीज़ इसलिए है कि मतलब हमारे लिए तो बहुत पुरानी चीज़ें होगी कि हम लेके आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनके लिए तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ थी। मतलब हमारे पुरानी जो चीज़ें हैं तो पब्लिक के लिए, मतलब वो नई पीढ़ी के लिए ये समझ में नहीं आता है कि मतलब ज़्यादातर लोग डीजे में इस तरीके से होते हैं। तो ये आज हम कर रहे हैं, कल हमारे पीछे जो भी अन्य कलाकार आएंगे वो भी इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। तो हम लोग संस्कृति लिए काम भी कर रहे हैं कि ये हमारी चीज़ हमेशा बनी रहे, उत्तराखंड पहाड़ों की जो संस्कृति है इस तरह से बनी रहे, मेंटेन रहे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये। और ऐसा आज से मतलब कुछ सालों, मतलब जैसे आगे पीढ़ी चलती रहेगी तो उनको ये संदेश जाएगा कि इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में पौराणिक चीज़ें, जो कल्चर है हमारा, वो चीज़ होती थी। तो मतलब यूथ के लिए तो ये बहुत बड़ी अच्छी हमारा संकेत है, मतलब कि उनके लिए भी एक सुझाव है, मतलब इस तरह से कल्चर हमारा चलता रहता है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। अब रेखा दसमाना उनियाल जी, उत्तराखंड की नौनी चैनल के माध्यम से प्लीज़ आप कोई संदेश दीजिए उत्तराखंड के लिए या यहाँ के लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, उत्तराखंड की नौनी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जो है बहुत बुलंदियाँ छू रही हैं और छूने वाली हैं आप, क्योंकि सबका प्यार मैं देख रही हूँ आपको मिल रहा है। तो मेरा भी आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड की नौनी को मिलता रहे, आप फूले फलते रहें और इसी तरह मुस्कुराती रहें, हंसती रहें। उत्तराखंड की नौनी के लिए मेरा बहुत बहुत शुभ आशीष, शुभ प्यार।
उत्तराखंड की नौनी गुमानी वाला ऋषिकेश में आज जिस शादी को कवर करने पहुंची है वहां मुरारी लाल थपलियाल जी के साथ है। मुरारी लाल थपलियाल जी कनाडा में काफ़ी टाइम से हैं और वहां भी एक कल्चरल इस तरह से शादी बेटे की जब इन्होंने प्लान करी तो मांगल और सारे आयोजन कराना चाहते थे, हालांकि वो सब यहीं पे हुआ। तो पहले तो इनकी इस सोच के लिए, इस पहल के लिए हम सभी इनकी सराहना करते हैं और उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड की नौनी प्रोग्राम का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मंच पर आकर यहां पर जो कवरेज दी है और जो स्पेशली उत्तराखंड की नौनी पैदा होती है। देश बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो मोदी जी का अभियान है उसको साकार करने के लिए जो ये प्रोग्राम इस चैनल से कर रहा है उसके लिए हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। और इसी के साथ मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बोलना चाहूँगा। मैं 2003 में अपने परिवार के साथ मुंबई से कनाडा चला गया और वहाँ पर इनिशियल स्ट्रगल के बाद एज बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर नोटरी पब्लिक का जो वहाँ पर है ओंटारियो के अंदर, मैं पहला उत्तराखंडी लॉयर बना और उसके साथ साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे 2 बेटे हैं, विवेक कुमार, विनय कुमार। तो विवेक कुमार मेरा पहला बेटा जिसने कहा कि मैंने उत्तराखंड की लड़की से ही शादी करनी है और कनाडियन से मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर के हम गदगद हो गए, वी फील प्राउड। हमें अच्छा लगा कि चलो अपनी संस्कृति के साथ हम जुड़े हैं। मेरी पत्नी राजेश्वरी थपलियाल जो उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन ऑफ कनाडा जो कि बहुत पुरानी संस्था है उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और कार्यरत है उनके साथ करीब 16 साल से और समाज में काफ़ी एक्टिव हैं। हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से जुड़े हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि मई के महीने में 2020 में जो कोरोना का इशू था उसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने अपील की थी कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट्स भेजो। तो थपलियाल फाउंडेशन कनाडा एक रजिस्टर्ड चैरिटी है जो हम उत्तराखंड और ओंटारियो, उत्तराखंड और कनाडा को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश के अंदर हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यूनिट ताइवान से उत्तराखंड के गांव-गांव रिमोट में भेजे। उसका श्रेय जाता है हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को। हम अपनी हेरिटेज आपने ये कवरेज की और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड की हर नौनी उन्नति करे और एक तिलु रौतेली जो हमारी तिलु रौतेली नारी है, रामी बौरान है, इन सबको एक रोल मॉडल करके हर नारी शक्ति की पहचान हो और उत्तराखंड की बेटी पूरी दुनिया में अपना उज्जवल भविष्य के लिए जानी जाए। और जैसे मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, हर किसी इंसान से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके साथ साथ बेटी को एक उत्तम दर्जा दो। अगर बेटी की इज्जत होगी, गांव की इज्जत होगी, परिवार की इज्जत होगी, देश की इज्जत होगी, संसार की इज्जत होगी। माँ जगत जननी के बाद एक बेटी ही एक बहन का रूप लेती है, एक भार्या का रूप लेती है, एक माँ का रूप लेती है, एक दादी का रूप लेती है, नानी का रूप लेती है। इसी के तहत इन सब रिश्ते नातों को निभाते हुए एक नारी ही ऐसी शक्ति है जो दुनिया में कोई और किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं जो नारी की शक्ति है। हम नारी की शक्ति को प्रणाम करते हैं और आह्वान करते हैं सारे उत्तराखंडियों को, प्लीज़ आप हर नौनी जहाँ कहीं भी कोई संस्था नौनी के साथ जुड़ी हो उसका ध्यान रखें, उसको प्रमोट करें, उसकी इज्जत करें और उसे मान सम्मान इतना दें कि दुनिया में उत्तराखंडी बेटियों का नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड की नौनी परिवार की ओर से भी आपके बेटे की शादी की आज आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, अपना समय देकर आपने हमें कृतज्ञ किया। हार्दिक आभारी हैं, अभिनंदन है। और इसी तरह से आप अलग अलग प्रोग्राम को जो शादियां हैं हमारी बेटियां, अब हमारी बेटी नेहा भट्ट कहते हैं बौरी है, बट आज वो हमारी बेटी बन जाएगी। हम बौरी नहीं बेटी ले जा रहे हैं उत्तराखंड से और उत्तराखंड से जुड़े रहेंगे क्योंकि अब तो नया रिश्ता हो गया है और हमारा पुनर्गमन उत्तराखंड की ओर आया। उसके लिए उत्तराखंड की बेटी नेहा भट्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विवेक और नेहा को हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं
और बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष दोनों बच्चों को, उनका भविष्य उज्जवल बने। और इसी तरह से हमारी उत्तराखंड की बेटियां नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, जहां कहीं भी अच्छे रिश्ते हैं, मैं तो विदेश में रहने वाले हर विदेशी को कहूँगा कि भाई लड़की उत्तराखंड से लाओ, ताकि दो परिवार और मजबूत बने उत्तराखंड। हाँ, स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेहमान उत्तराखंड से, बाहर से, विदेश से आए, उन सब का हार्दिक अभिनंदन। और उसी के साथ स्पेशल अभिनंदन, स्पेशल थैंक्स टू रेखा उनियाल, राकेश उनियाल, जिन्होंने अपनी टीम के साथ आज मांगल गान गाया। और हमारी कोशिश थी कि रेखा उनियाल जी को मांगल गीत के लिए बुलाया जाए, ताकि ये संस्कृति और ये कल्चर, ये हेरिटेज आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ उत्तराखंड की नौनी प्रोग्राम का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और सभी मेहमानों का जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई, यहाँ आकर अपना अमूल्य समय देकर। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। और इस पावन बेला पर, इस मंगल अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। बड़े भाई के लड़के की शादी है विवेक की, तो ये सब हम लोगों ने एक टीम वर्क किया है कि आप सभी को आमंत्रित कर इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाएं। और भगवान बद्रीनाथ से, बाबा केदार से और आप सभी लोगों से हम आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। धन्यवाद। कनाडा से आए हुए पुलकित रतूड़ी जी भी यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं मांगल को, अपनी परंपरा को। तो पुलकित जी, क्या कुछ करते हैं आप और आज कितना मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलूँगा और अपने गढ़वाली भाई बहनों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम। और मैं कनाडा के अंदर स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ। जैसे कि आपको पता है आजकल मोदी जी ने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो वहाँ पे भी जो स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप के फंड्स हैं, उनके साथ इंडिया के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है और इंडिया के कैसे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना है। हमारे गढ़वाली लोग काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। तो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसकी एक निशानी जो है वो थपलियाल एंड थपलियाल जो कंपनी है और जो उनकी लॉ फर्म है वो है। और उन्होंने, थपलियाल जी ने एक बहुत बड़ा नाम किया है, तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने ट्रेडिशन को और हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और साथ में जिस तरीके से हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी दूर नहीं है। चाहे हम अपने देश से दूर चले गए हों, लेकिन अपनी संस्कृति से और अपनी जो मातृभूमि का जो प्रेम है वो आज यहाँ पे छलक रहा है। एक तरीके से सब लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, यहाँ से ही जुड़े हुए हैं। और वहाँ जाके भी हम उत्तराखंड एसोसिएशन को जिस तरीके से फॉलो करते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आज यहाँ के एक सपना पूरा हो रहा है हम लोगों का। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने कल्चर को फॉलो करते रहिए, अपनी संस्कृति से दूर ना जाके उसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उसका जो सम्मान है, उसका जो प्रेम है, आदर है, वो हर जगह हमको मिलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों को। कनाडा का जो परिवार यहाँ आज गुमानीवाला में बेटे की शादी कर रहा है, यहाँ गेस्ट आए हुए हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मुंबई से, जिन्होंने पहली बार सामने से मांगल गीत लगते हुए देखे, ये हमारी परंपरा को देखा। तो हम उनसे जानेंगे, उत्तराखंड की नौनी, इन सारी उत्तराखंड की नौनी से जानेगी कि आखिर कैसा इन्हें महसूस हुआ। क्या शुभ नाम है आपका? शांति उनियाल। शांति जी, कनाडा कितने सालों से हैं आप? मुझे तकरीबन अभी 12th ईयर है, मतलब 12 साल हो गए। अच्छा, तो मांगल ने मतलब सामने से देखा था इस तरह से होते हुए? नहीं, ये मेरा पहला बार का एक्सपीरियंस है। अच्छा। और स्पेशली ये देख के तो सही में बहुत अच्छा लग रहा है। गढ़वाली में मैं कह सकती हूँ भाई, यंग जन एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं मिली।
क्या बात है, पहले यानी तो कभी नहीं हुए। क्या आप ऑस्ट्रेलिया से हैं ना? क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा। अच्छा पूनम जी, आप बताइए कैसा है? लाइक बहुत ही अच्छा है। लाइक यही हम लोगों का प्रॉपर गढ़वाली कल्चर है और पहली बार इतना क्लोज से देखा है एंड इट्स mesmerizing यू कैन से। सो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड यस, दिस ऑल अबाउट इट। और ये जो मुंबई में ही पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संतोषी पटेल। अच्छा आप बताइए फिर पटेल। एक्चुअली मैं गढ़वाली हूँ बट मैरिड टू गुजराती, और मैंने गढ़वाल पे रहने के बावजूद कभी ऐसे लाइव मंगल गीत नहीं देखी थी, जो आज पहली बार मैंने देखे और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश ऐसे हर वक्त अब किसी की शादी हो तो अटेंड करनी चाहिए। क्या बात है, आपका क्या नाम है? मैं पहाड़ की बेटी पुष्पा शर्मा, और मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ, पर जन्म हमारा मुंबई का है, पर कोविड ने वापस से हमें उत्तराखंड की तरफ झोंक दिया है एक तरफ से। सो हम यहाँ रह रहे हैं पिछले 1 साल से और बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है। और ऋषिकेश वालों से भी बात कर लेते हैं, कहा किया जा रहा है जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कनाडा वालों के लिए अरेंज करी है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी भद्री। अच्छा हाँ। तो ये सब व्यवस्थाएं, सबका रहना आना, मतलब कितना मस्ती कर रहे हैं सब आपके साथ? फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल। हाँ, आप मंगल को कितना एंजॉय कर रहे हैं? फुल एंजॉय कर रही हूँ। और मैंने यही चाहा था कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हों और अपना मतलब जो है ना संस्कृति, उसको देखें कि क्या है और उसको एंजॉय करें। मैं यही चाहती थी। जो ये चाहती थी बिल्कुल वही हो रहा है, इसको ये सब एंजॉय भी कर रहे हैं ना। तो आप सभी का उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका। लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी।